Today I explain the most epic fight in anime history, Gojo versus Sukuna की। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए let's start the video। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिजन वेल से निकलने के बाद गोजो मिलता है सुकुना से और दोनों डिसाइड करते हैं आज नहीं लड़ेंगे। 24 दिसंबर को दोनों मिलेंगे और दोनों लड़ेंगे। पूरी जुजुत्सु सोसाइटी रेडी थी फाइट को देखने के लिए और लिटरली गोजो और सुकुना की फाइट को टीवी में ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था। फाइट से पहले जो बैरियर बनाने का काम था इसके लिए गोजो मिलता है कियोताका इजिची से और गोजो उनसे कहता है कि तुम बैरियर बनाओगे मेरे लिए। कियोताका कहता है मेरे से अच्छे बैरियर भी और लोग बना सकते हैं। इसके जवाब में गोजो कहता है कि आई ट्रस्ट यू। इसके बाद 24 दिसंबर को गोजो और सुकुना होते हैं आमने सामने और इस फाइट को पूरी जुजुत्सु वर्ल्ड टीवी पे लाइव देख रही थी। गोजो के स्टूडेंट्स भी फाइट को देख रहे थे और पहले ही बता दूं सुकुना इस फाइट में अपनी फुल पोटेंशियल पे था क्योंकि उसने अपने ऑलरेडी 19 फिंगर को एब्जॉर्ब कर लिया था और एक फिंगर उसको नहीं मिला क्योंकि ऑब्वियसली वो गोजो के पास था। बैक टू द फाइट। गोजो फाइट स्टार्ट करता है हॉलो पर्पल से। इससे सुकुना को ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता और इसके बाद स्टार्ट होता है हाथा हाथ आई मीन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। इसमें गोजो ऑब्वियसली सुकुना को डोमिनेट कर रहा था। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन तो जरूर होगा, सुकुना गोजो को छू कैसे रहा है? आंसर इज डोमेन एम्पलीफिकेशन। डोमेन एम्पलीफिकेशन एक सिंपल डोमेन की तरह है लेकिन उससे थोड़ा सा डेवलप। तभी फाइट में आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोमेन एक्सपेंशन। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन है अनलिमिटेड वॉइड और सुकुना का है मेलवर्न शाइन। दोनों जब अपना डोमेन एक्सपेंशन करते हैं तब सुकुना गोजो के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ता है क्योंकि सुकुना का डोमेन एक पूरे एरिया को कवर कर रहा था। तो ऑब्वियसली यार गोजो के डोमेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था और इसका रिजल्ट क्या हुआ, गोजो का डोमेन टूट जाता है। इसके बाद सुकुना गोजो को पेलना स्टार्ट करता है और गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से अपने आप को हील करने लगता है। इसके बाद गोजो यूज करता है अपना सिंपल डोमेन और गोजो सुकुना के गोदी में उठ जाता है और अपना रिवर्सल रेड्यूस करता है। इस अटैक से सुकुना का डोमेन टूट जाता है और हाँ मैं आप लोगों को बता दूं गोजो है अपने आप को हील नहीं कर रहा था, वो अपने कर्स एनर्जी को हील कर रहा था। और इसके बाद गोजो करता है डोमेन एक्सपेंशन लेकिन फिर से सुकुना गोजो के डोमेन को तोड़ देता है। जैसे ही डोमेन टूट जाता है गोजो का, गोजो सुकुना से बुरी तरह पिटने लगता है। इसके कुछ समय बाद गोजो फिर से करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन। भाई इस बंदे की पावर लिमिट कुछ नेक्स्ट लेवल ही है भाई, कितनी बार डोमेन एक्सपेंशन कर रहा है। इसकी डोमेन एक्सपेंशन की काउंट मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ। लेकिन इस बार गोजो बनाता है एकदम छोटा सा डोमेन जिसके जवाब में सुकुना गोजो की डोमेन को तोड़ देता है। लेकिन इसमें सुकुना का डोमेन भी टूट जाता है। जितनी देर में सुकुना ने गोजो के डोमेन को तोड़ा था उसी टाइम में गोजो ने ऑलरेडी सुकुना को पेल दिया था और इसके बाद फिर से स्टार्ट होती है दोनों में हाथापाई। गोजो जब अपने आप को हील कर रहा होता है तो सुकुना गोजो को देख के हील करना सीख जाता है। इसके बाद दोनों फिर से करते हैं अपना डोमेन एक्सपेंशन लेकिन गोजो है 0.01 सेकंड पहले अपना डोमेन खोल चुका था। रिजल्ट सुकुना को लगा अनलिमिटेड वॉइड का हिट। दोनों का डोमेन फिर से 2 मिनट 40 सेकंड तक चलता रहा लेकिन इधर सुकुना का डोमेन टूट जाता है और जैसे ही गोजो सुकुना को मारने के लिए जाता है तभी सुकुना निकालता है माहोरागा को। गोजो माहोरागा को वन शॉट करना चाहता था लेकिन माहोरागा अनलिमिटेड वॉइड को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका होता है। अनलिमिटेड वॉइड का हिट पूरी तरह सुकुना को नहीं लगा था, वो मेगुमी को भी लगा था। ये सब सिचुएशन देख के गोजो करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन फिर से लेकिन यहाँ गोजो के नाक से खून निकलने लगता है क्योंकि गोजो अपने डोमेन को बहुत बार यूज कर चुका था और वो अपने लिमिट्स पे था। अब ये सब देख के सुकुना अपने डोमेन को खोलने लगता है लेकिन सुकुना को भी नाक और आंख से खून निकलने लगता है। गोजो के अनलिमिटेड वॉइड का हिट मेगुमी को लगा था क्योंकि सुकुना भी उसमें 10 सेकंड तक था। इतना टाइम काफी था गोजो के लिए। इसके बाद गोजो अपने स्टूडेंट के सामने फ्लेक्स करते हुए सुकुना को एक पंच मार देता है और फिर से स्टार्ट होती है दोनों में हाथापाई और पिट रहा था कौन, हमारा सुकुना। लेकिन फाइट में सुकुना का धर्म चक्र एक बार घूमता है। सुकुना का धर्म चक्र 4 बार घूमना चाहिए गोजो की इंफिनिटी को अडॉप्ट करने के लिए। एक स्पिन तो ऑलरेडी हो चुका था, उसके बाद 2 स्पिन लगातार होते हैं। तभी गोजो यूज करता है रिवर्सल रेट और सुकुना यूज करता है अपना डोमेन एम्पलीफिकेशन लेकिन गोजो का ये अटैक डायरेक्ट सुकुना को हिट नहीं होता, पूरी घूम कर सुकुना को हिट होता है। उसके बाद गोजो सुकुना को एक ब्लैक फ्लैश मारता है जिससे सुकुना लिटरली नॉकआउट हो जाता है और उसका धर्म चक्र भी गिर जाता है। लेकिन गिरने से पहले हमें देखते हैं द लास्ट स्पिन।
उसके बाद फाइट में एंट्री होती है माहोरागा की और आते ही गोजो के मुंह पे एक स्लैश मार देता है। गोजो उसको रिवर्सल कर्स टेक्निक से ठीक कर लेता है और फाइट स्टार्ट होती है गोजो वर्सेस माहोरागा की। लेकिन तभी एंट्री होती है फिर से सुकुना की और सुकुना सामन करता है आगितो को। अब गोजो के लिए सिचुएशन हो जाती है 1 वर्सेस 3। वो तीनों एक साथ मिलकर गोजो के ऊपर अटैक करने लगते हैं और माहोरागा गोजो के अटैक्स को अडॉप्ट भी कर रहा था। फाइट के एक मोमेंट पे माहोरागा अपने धर्म चक्र की हेल्प से गोजो का एक हाथ काट देता है। तभी गोजो फ्लेक्स करते हुए मैक्सिमम आउटपुट ब्लू से आगितो को नॉकआउट कर देता है। गोजो ब्लैक फ्लैश की हेल्प से गोजो अपने आप को हील भी कर रहा था। इसके बाद गोजो यूज करता है अपना रिवर्सल रेड, लेकिन गोजो इसे हवा में छोड़ देता है। समझो आगितो के ऊपर गोजो ने ब्लू यूज किया था, वो अभी हवा में था और गोजो ने अभी रेड आसमान में छोड़ा। तो रेड और ब्लू मिलके क्या बनते हैं? पर्पल, हॉलो पर्पल। सुकुना कोशिश तो करता है रेड को रोकने की, लेकिन वो रोक नहीं पाता और फाइनली हॉलो पर्पल लैंड करता है। सुकुना की लिटरली आधी बॉडी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और माहोरागा तो पूरा ही खत्म। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है गोजो और गेतो के बीच में, और उसके साथ नानामी और प्रिंसिपल भी थे और उन सब में बहुत बातें होती है और गोजो बोलता है कि वो सुकुना के आसपास भी नहीं था। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि गोजो इज डेड, उसकी आधी बॉडी कट चुकी होती है।